नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदरसा बोर्ड 56 मदारिस का इल्हाक वापस नहीं लेगा, चेयरमैन सलीम परवेज़ ने कहा मदरसा बोर्ड अब अपनी सतह से जांच कराएगा। मंजूरी मनसूख करने के बजाय बुनियादी ढांचा और ज़मीन की कमी दूर करने के लिए मुताअस्सिरा मदारिस को वक्त दिया जाना चाहिए। तो जी हाँ नाज़रीन, उन 56 मदारिस जिनका इल्हाक रद्द कर दिया गया है उसके सिलसिले में बहुत ही बड़ी खबर है। तो क्या है इस खबर में आपको बिल्कुल शुरू से पढ़कर सुनाता हूँ। पटना हाई कोर्ट के हुक्म के बाद बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मुल्हक जिन 56 मदारिस की मंजूरी मनसूख की गई है उसके इल्हाक की वापसी पर हुकूमत ने अब तक कोई फ़ैसला नहीं किया है, जिससे मुतासिरा मदारिस के असातिज़ा और उससे जुड़े दिगर मुलाज़मीन की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। मुतासिरा मदारिस के असातिज़ा और दीगर मुलाज़मीन की तनख्वाहों पर भी पाबंदी बरकरार है, जिससे उनकी माली हालत दिन ब दिन मज़ीद खस्ता होती जा रही है। अहले मदारिस का कहना है कि वो नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि पटना हाई कोर्ट में मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल की अर्जी पर समाअत करते हुए कोर्ट ने 24 जनवरी 2023 को बिहार के 2459+1 मदारिस के ज़ुमरे में शामिल 205 मदारिस की जांच का हुक्म दिया था। इसके लिए ज़िली सतह पर सहरिकनी कमेटी की तश्कील की गई थी। हाई कोर्ट ने 9 फरवरी 2023 को जांच रिपोर्ट तलब की थी, जिसके बाद मुख्तलिफ इजलास से मदारिस की जांच रिपोर्ट मौसूल हुई थी। महकमा जाती सतह पर इसके लिए जांच के लिए जो कमेटी तश्कील की गई थी उसने रियासत के 124 मदारिस की जांच रिपोर्ट 26 सितंबर 2023 और दीगर तारीखों में सौंप दी थी। इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर रियासत के उन 56 मदारिस की मंजूरी मनसूख की गई है। जांच रिपोर्ट में जिन 56 मदारिस की निशानदेही की गई है उनमें बुनियादी ढांचे, ज़मीन और दीगर बुनियादी सहूलियात की कमी का हवाला दिया गया है। महकमा जाती कमेटी की सिफारिशात पर जिन 56 मदारिस की मंजूरी फौरी असर से मनसूख की गई है उन मदारिस के असातिज़ा व दीगर मुलाज़मीन की तनख्वाह पर भी फौरी असर से रोक लगा दी गई है। इस सिलसिले में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज़ ने इनकलाब से फ़ोन पर बताया कि जिन मदारिस की मंजूरी मनसूख की गई है उनके बुनियादी ढांचे और सहूलियात में कमी हो सकती है, लेकिन उनके इल्हाक की मंजूरी मनसूख करने के बजाय बुनियादी ढांचे और ज़मीन वगैरह की कमी दूर करने के लिए उन मदारिस को मुनासिब वक्त दिया जाना चाहिए। सलीम परवेज़ ने कहा कि इस मामले में मदरसा बोर्ड अब अपनी सतह से उन मदारिस की जांच कराएगा और मदरसा बोर्ड उन मदारिस का इल्हाक वापस नहीं लेगा। इसके सद्देबाब के लिए मदरसा बोर्ड मुसलसल महकमा तालीम के राब्ते में है, इसलिए मैं पीर को वज़ीर आला से भी मुलाकात करूँगा। तालीमी कैलेंडर पर सवाल उठाना दुरुस्त नहीं है। मदरसा बोर्ड महकमा तालीम की गाइडलाइन के मुताबिक चलता है। इसके तहत मदारिस का जो रूटीन मुरतब किया गया है वो CBSE और बिहार बोर्ड के ऐन मुताबिक है। मदारिस के बच्चों को भी इस बात का हक हासिल है कि वो भी CBSE और बिहार बोर्ड के बच्चों के मद्दे मुकाबिल हों और वो भी बड़े अफसर बन सके। जिन लीडरों ने इस पर सवाल उठाए हैं वो दुरुस्त नहीं है।
ہمیں مدارس کے بچوں کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے محکمہ تعلیم کی گائیڈ لائن پر عمل کرنا ضروری ہے اور یہ کسی طرح غلط نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں چیئرمین صاحب۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ تھی آج کی بہت ہی اہم خبر۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے گھنٹے کو بھی ضرور دبا دیجئے، کیونکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی خبریں لے کر آتا رہتا ہوں۔